हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट बेसिक. सो यहाँ पे देखिए सारे कंपाउंड में आप सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है और NH2 ग्रुप है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स. अभी देखिए यहाँ पे कैसे इसका बेसिसिटी हम चेक करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेंगे. तो ये आपका NH2 ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. सो कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको बेस कब बोलेंगे? जब वो H+ एक्सेप्ट करेगा. तो NH2 H+ एक्सेप्ट करके आपका बनाता है NH3+. तो अभी ये जितना आसानी से ये H+ को एक्सेप्ट करेगा उतना आसानी से ये बेस बनेगा. तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपके नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होना चाहिए. तो जिस जिस रीजन के लिए बेसिस आपका लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा उसी रीजन के लिए बेसिसिटी बढ़ेगा, और अगर अवेलेबिलिटी कम करेगा कोई फैक्टर तो उसके लिए आपका बेसिसिटी घटेगा. सो वो क्या होता है? वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी कि आपके +I +H +M इंक्रीजेस बेसिसिटी, क्योंकि वो आपका लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है. और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि आपका -M -I और -M डिक्रीजेस बेसिसिटी, क्योंकि वो लोन पेयर का अवेलेबिलिटी कम करता है नाइट्रोजन के ऊपर. अभी देखिए कंपाउंड्स हमको क्यों है ना, एक के बाद एक हम देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है एनिलीन. देन हमारे पास है CH3NH2. देन हमारे पास है एमोनिया. और लास्ट में हमारे पास है CH3CHNH2 और यहाँ पे एक Cl. अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन रिंग जो होता है वो -I इफेक्टिंग होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो हेयर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विथ द बेंजीन रिंग. सो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी एकदम ही कम होगा. अभी देखिए इसमें क्या है? इसमें ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो ये है आपका +I इफेक्ट. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH3 ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी. इसमें क्या है? नाइट्रोजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है. सो यहाँ पे क्या होगा? जीरो आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. ना जो नॉर्मल नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए वो आपका है. और यहाँ पे देखिए ये जो CH3 है इसका तो +I होगा, कार्बन चेन का आप बोल सकते हैं +I होगा. लेकिन ये जो क्लोरीन है इसका क्या है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है -I. और वो नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये क्या होगा? ये आपका बेसिक डिक्रीज करेगा. सो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग Cl ग्रुप
डिक्रीजेस बेसिसिटी। सो देखिए, एल्कीन के केस में क्या है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आपका बेसिसिटी घटा रहा है। इन इस थ्री केस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल है। सो CH3NH2 यानी कि मिथाइल एल्कीन के केस में आपका बेसिसिटी बढ़ रहा है। तो मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? आपका CH3NH2 जो है दैट विल बी मोस्ट बेसिक, इज मोस्ट बेसिक। सो वही हमको पूछा है। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज CH3NH2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।